सो एवरीवन नोज दैट एसआरके की रिसेंटली रिलीज फिल्म्स पठान एंड जवान ने बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का परफॉर्म किया है। अगर हम लोग 2022 ईयर के रिलीजेस की बात करें तो थिएटर्स में लोग बॉलीवुड मूवीज को देखने के लिए बहुत ही मुश्किल से जा रहे थे। पहले तो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से एंड मिड ईयर में बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड की वजह से। एट द सेम टाइम साउथ इंडियन मूवीज हाउसफुल जा रही थी एंड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस के न्यू रिकॉर्ड सेट कर रही थी। मूवीज लाइक आरआरआर एंड केजीएफ चैप्टर 2 तो इंडियन सिनेमा के सम ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में ऐड हो गई। एट द सेम टाइम बॉलीवुड की हर एक बिग रिलीज बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी एंड दिस वाज द वर्स्ट ईयर फॉर बॉलीवुड मूवीज। एंड साउथ इंडियन मूवीज का एट द सेम टाइम पर इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना कंपैरिजन तो होना ही था। एंड पीपल आल्सो स्टार्टेड सेइंग दैट कि अब बॉलीवुड का टाइम खत्म हो चुका है एंड इट्स साउथ इंडियन सिनेमास टाइम नाउ। पठान के रिलीज होने के बाद सडनली एवरीथिंग इज जस्ट चेंज नाउ। सो हाउ पठान वाज एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्रेजी बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस एंड हाउ एसआरके ब्रिंग बैक द बॉलीवुड ऑन ट्रैक, इन दिस वीडियो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। बॉलीवुड के कमबैक से पहले बॉलीवुड के डाउनफॉल के बारे में बात करना भी जरूरी है। तभी तो एसआरके का कमबैक बॉलीवुड के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में हमें ट्रू सेंस में आइडिया आ जाएगा। सो बेसिकली आफ्टर पैंडेमिक थिएटर्स में कोई भी मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, स्पेशली बॉलीवुड की, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स अपने मूवीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पसंद कर रहे थे। 2022 के स्टार्टिंग से लेकर 90% ऑफ द बॉलीवुड मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी। सबसे पहले बधाई दो, झुंड, राधेश्याम, बच्चन पांडे, अटैक एंड हीरोपंती 2 जैसी सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी। आउट ऑफ द नोवेयर भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड दिस वाज द गुड न्यूज फॉर द अपकमिंग रिलीज फिल्म्स लाइक सम्राट पृथ्वीराज। सम्राट पृथ्वीराज 2022 के जून में रिलीज हुई थी, जो एक बिग बजट मूवी थी विद ह्यूज स्टार कास्ट एंड इस मूवी से सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी दैट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी, बट मूवी बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है एंड 150 करोड़ के बजट के साथ बनी इस फिल्म ने सिर्फ 90 करोड़ का कलेक्शन किया एंड इसके बाद तो जैसे हर एक मूवी बस फ्लॉप होने के लिए ही रिलीज हो रही थी। इसके बाद कुछ बिग मूवीज लाइक जुग जुग जियो, ओम, शमशेरा एंड एक विलन रिटर्न जैसी सारी मूवीज भी बैक टू बैक फ्लॉप हो गई थी। अब इस सब के बीच में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज होने वाली थी, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज को फेस कर रही थी ऑलरेडी एंड पीपल आल्सो स्टार्टेड टू रन कैंपेन्स टू बॉयकॉट दिस फिल्म जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी एंड इसका बहुत बड़ा इफेक्ट लाल सिंह चड्ढा पर पड़ता भी है एंड मूवी एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद अक्षय कुमार की एक और फिल्म रक्षाबंधन भी फ्लॉप हो गई थी एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ 2022 ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के भी इसी बॉयकॉट ट्रेंड के चलते फ्लॉप होने के चांसेस काफी बढ़ गए थे, बट मूवी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिली थी एंड इट वाज समथिंग न्यू इन बॉलीवुड एंड ऑल्सो अपने फैंटेसी एक्शन एडवेंचर जॉनरा की वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से तो बच गई, बट इस मूवी पर भी बॉयकॉट ट्रेंड का काफी इफेक्ट पड़ा। मीन्स 350 करोड़ के साथ 400 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड उतना ज्यादा नहीं था एंड ईयर के एंड होते होते विक्रम वेदा, फोन बूथ, राम सेतु, थैंक गॉड एंड भेड़िया जैसी बिग मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही हुई थी एंड दिस वाज रियली बैड ईयर फॉर बॉलीवुड। अब जनवरी 2023 में एसआरके की पठान रिलीज होने वाली थी। ऑलमोस्ट 4 इयर्स के लंबे ब्रेक के बाद एसआरके बिग स्क्रीन पर अपना कमबैक करने वाले थे। वेल उनके डाई हार्ड फैंस तो उनका बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे थे एंड एक तरह से मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद तो मूवी की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी एंड एवरीवन वाज जस्ट वेटिंग फॉर पठान टू रिलीज, बट एट द सेम टाइम द बॉयकॉट गैंग वाज आल्सो एक्टिव एंड पठान मूवी को लेकर भी बहुत ज्यादा हेट कैंपेन चलाए गए थे एंड सम अमाउंट ऑफ लोग अभी भी पठान को बॉयकॉट करना चाहते थे। आमिर खान जैसे बिग एक्टर की मूवी को अगर इस बॉयकॉट ट्रेंड के चलते फेलियर को फेस करना पड़ सकता है, देन एसआरके की मूवी को भी फेस करना पड़ सकता था। सी एसआरके कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है, ही इज अ ग्लोबल स्टार। पिछले 30 सालों से वो एक तरह से बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं, नॉट ओनली जस्ट विथ हिज रोमांटिक ड्रामा एंड एक्शन फिल्म्स, बट बहुत सारी इंस्पायरिंग, पेट्रियोटिक एंड इम्पैक्टफुल फिल्म्स के साथ भी। एक तरह से ही इज द फेस ऑफ बॉलीवुड। तो अगर एसआरके की मूवी पर इस बॉयकॉट ट्रेंड का इफेक्ट पड़ता, देन आई डोंट थिंक कि आने वाले टाइम में किसी भी बड़े एक्टर की कोई भी फिल्म, चाहे वो कितने ही बिग बजट की फिल्म होती, इस बॉयकॉट ट्रेंड के चलते उसे भी फेलियर को फेस करना ही पड़ता एंड ये जो सो कॉल्ड ट्रेंड था, जो एक्चुअल में उतना ज्यादा था भी नहीं, स्टिल आने वाले हर एक बॉलीवुड फिल्म के साथ और ज्यादा एक्टिव होता जाता
एंड अपकमिंग सारी फिल्म पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ता। सो एक तरह से एसआरके की पठान का सक्सेसफुल होना बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ पठान ऐसा हुआ भी। इस नेगेटिव पब्लिसिटी के साथ भी पठान इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुई दैट लोगों को समझ आ गया था दैट ये बॉयकॉट ट्रेंड चलाने से एसआरके जैसे एक्टर की फिल्म को अफेक्ट करना इज नॉट दैट इजी। एंड ये हेट कैंपेन एंड बॉयकॉट ट्रेंड उतना बड़ा था भी नहीं, बिकॉज पठान के कुछ ही टाइम के बाद ही रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्का रिलीज हुई थी, जिसने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था एंड काफी सक्सेसफुल हुई थी। एंड लास्ट ईयर में रणबीर कपूर की ही बिग बजट शमशेरा इसी बॉयकॉट ट्रेंड के चलते फेल हो गई थी। इसके बाद अजय देवगन की भोला जो एक ऑफिशियल रीमेक थी, उसके बाद भी उसने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद सलमान भाई की किसी का भाई किसी की जान ने भी 110 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद जरा हटके जरा बचके जैसी मूवी भी सक्सेसफुल रही थी एंड उसने भी 90 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड केरला स्टोरी जैसी एक सीरियस टॉपिक पर बनाई गई फिल्म को भी ऑडियंसेस ने थिएटर में जाकर देखना पसंद किया, जिसने 200 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था। एंड पठान की ह्यूज सक्सेस एंड क्रेजी नंबर्स के बाद ऑडियंसेस को पता चल गया था दैट ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड था वो बस कहने के लिए था एंड इट वाज नॉट दैट मच एक्टिव। क्योंकि पठान के सक्सेस के बाद बॉलीवुड की एवरेज मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सो एक तरह से पठान के सक्सेस एंड उनके ट्रू फैन फॉलोइंग ने बॉलीवुड को रिवाइव किया। एंड आफ्टर पठान एसआरके की जवान ने तो पठान के सारे कलेक्शंस को सरपास किया था। एंड उनके इस साउथ इंडियन डायरेक्टर एंड एक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन ने बॉलीवुड को एक तरह से अब न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड स्पेशली साउथ इंडस्ट्री के साथ मोर कोलैबोरेशंस के लिए इंस्पायर किया। अब इन दोनों मूवीज के सक्सेस के बाद फैंस ऑलरेडी उनकी अपकमिंग फिल्म विद राजकुमार ईरानी डंकी को सक्सेसफुल बनाने के लिए रेडी है। एंड विदाउट एनी ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर मूवी की हाइप इतनी ज्यादा है दैट इट इज ऑलरेडी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फॉर फैंस। सो फ्रॉम ऑल दिस यू कैन इमेजिन कि एसआरके की पठान एंड जवान के सक्सेस का बॉलीवुड पर किस तरह का इफेक्ट पड़ा है। सिर्फ इन दो मूवीज ने इतने ऑडियंसेस को थिएटर में आने के लिए मजबूर किया था जितना ऐसा करने में बॉलीवुड की होल ईयर में रिलीज हुई फिल्म्स भी फेल हुई थी। अब अगर डंकी जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 22 दिसंबर मींस ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस ईयर है, विदाउट एनी डिले अगर रिलीज होती है तो जैसे कि ऑलरेडी 2023 में एसआरके ने बॉलीवुड को रूल किया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 2024 की स्टार्टिंग को भी अपने नाम पर करेंगे। तो एक तरह से एसआरके ने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को खत्म करके उसे सेव किया है अपने बिगेस्ट डाउनफॉल से। एंड दिस इज हाउ एसआरके सेव बॉलीवुड। आके भी लाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।